अपने सपनों को करें साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, लगातार हम अभिमन्यु सीरीज पर काम किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि हम आपको लगातार आरओ से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी रह जाती है या जितना आपका आने वाला है उतना हम आपको प्रोवाइड करा सके। उसी श्रृंखला में मैं हिंदी की क्लास लगातार आपके पास लेके आ रहा हूं और उसी श्रृंखला में जैसे आप देख रहे थे मेरी पिछली वीडियो में हमने विलोम शब्दों पे बात की थी, उसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आपके सामने आज हम लाए हैं 43वां क्वेश्चन। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। अब यहां बात करते हैं, यहां दिया गया है हमें निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। यहां पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए और हमसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शनों में विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा हमारा शब्द ज्यादा सही है। पहली बात कर रहा है विशेष आशेष या आशेष होगा, आशीष नहीं है, आशेष है। दूसरा बात कर रहा है विपत्ति और आपत्ति है। तीसरी बात कर रहा है स्वतंत्रता या स्वाधीनता है और चौथा बात कर रहा है यहाँ पे हमारा वक्र और ऋजु की। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर लूं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे भाई विशेष का आशेष नहीं होता है। क्या होता है विशेष का मतलब, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, किसी स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन या किसी स्पेशल के लिए कहा जाता है विशेष, तो उसका विशेष का विलोम क्या हो जाएगा। तो जैसा आप सब देखेंगे भाई विशेष का अगर हम यहाँ पे बात कर लें विलोम की, तो यहां पे आपको सामान्य देखने को मिलेगा। विशेष मतलब विशेष और सामान्य मतलब भाई बिल्कुल सामान्य मंदय की बात कर रहा है। यहां विपत्ति की बात कर लूं तो भाई विपत्ति का मतलब होता है सापत्ति, सही है, ये आपत्ति नहीं होगा। स्वाधीनता की बात कर, वो स्वतंत्रता की बात कर लूं तो स्वाधीनता नहीं होगा भाई, इसका होता है परातंत्र। ठीक है, इसलिए हमारे सामने यहां आपके मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें अगर मैं आपकी बात करूं, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं हम। स्वतंत्रता की बात होती है हमें परातंत्रता, ठीक है, तो ये भी गलत है हमारा भाई। क्यों? क्योंकि विशेष का सामान्य होता है, नहीं होगा। विपत्ति का सापत्ति होता है, नहीं होगा। स्वतंत्रता का स्वाधीनता दिया गया, नहीं होगा। इसलिए हमारा भाई चौथा ऑप्शन वक्र और ऋजु राइट हो जाता है। वक्र का मतलब, अगर हम यहाँ पे वक्र की बात कर ले तो आप देखिए वक्र का मतलब होता है वक्र रेखा, तिरछी भी होती है, गोल भी होगी या ऐसे भी होगी, और ऋजु की बात कर रहा है तो सीधी रेखा हम लिखते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हमारा वक्र और ऋजु हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको साफ करके लिख लेता हूं ताकि आप सबको साफ साफ दिखाई दे और आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें। इसलिए हम यहां पर थोड़ा इसको सही करके लिख लेते हैं। विशेष को हम सही करके लिख लेते हैं, यहां पे सामान्य होगा। स्वतंत्रता की बात कर लें तो परातंत्रता होगा या परातंत्र भी हो सकता है, और यहां विपत्ति की बात कर लें तो भाई संपत्ति होगा। ठीक है, इसलिए हमारा वक्र और ऋजु राइट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। यहां पे देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे भाई हमसे पूछ रहा है ऋजु का विलोम पूछ रहा है भाई, क्या है, साधारण है, सामान्य है, वक्र है या विकृति है। तो अगर मैं भाई ऋजु की बात कर लूं तो ऋजु जैसे मैंने आपको बताया था भाई सीधी रेखा हो सकता है। ऋजु का मतलब होता है सीधा, तो साधारण नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा। और पिछले हम पढ़ के आए, देखिए भाई ऋजु का वक्र होता है, बिल्कुल सही आंसर होता है, तो इसका वक्र सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे भाई हमसे पूछ रहा है अनुरूप का विलोम। अनुरूप का विलोम पूछ रहा है भाई। अनुरूप हमें शब्द दिया गया है, यहां पे इसके विलोम शब्द की बात कर रहा है। मैं थोड़ा कलर चेंज करके बात करता हूं। इसके बात कर रहा है क्या भाई, विरूप होगा, अपरूप होगा, प्रतिरूप होगा या व्यक्तिरूप होगा। तो भाई अगर अनुरूप की बात कर लूं तो अनुरूप होता है किसी के समान, और प्रतिरूप इसका विलोम शब्द हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह प्रतिरूप हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है भाई तृष्णा। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है, तृष्णा का पूछ रहा है क्या भाई वितृष्णा हो जाएगा
निष्पर हो जाएगा, निष्प्रह हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगा, या वितृप्त हो जाएगा। तो भाई मैंने आपको पढ़ाया था, विलोम शब्द की पहली क्लास में पढ़ाया था कि कुछ शब्द हम जब विलोम बनाते हैं तो उसमें हम उपसर्ग जोड़ देते हैं। तो भाई हम तृष्णा में बी उपसर्ग जोड़ देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी तृष्णा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया थे भाई, उपसर्ग पहला बताया था उपसर्ग जोड़कर, ठीक है, उपसर्ग जोड़कर बताया था आपको, और दूसरा एक बताया था उपसर्ग का परिवर्तन कर कर, ठीक है, उपसर्ग परिवर्तन। तो सबसे पहले हम किसी भी शब्द में उपसर्ग जोड़कर और उपसर्ग परिवर्तन करके देख लेते हैं। अगर वह राइट हो जाता है तो सही है, नहीं होता है फिर मैंने आपको बताया था प्रत्यय का परिवर्तन करके भी। तो यहां पर हम देखेंगे भाई, तृष्णा में अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये बी तृष्णा इसका सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है भाई, दीर्घायु का विलोम कब विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम पूछ रहा है भाई, क्या होगा। ये थोड़े इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, लेकिन देख लेते हैं। या चिरायु होगा, अल्पायु होगा, क्षणिक होगा, या नश्वर होगा। तो भाई दीर्घायु का मतलब, जैसे आपसे आप किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हो, या किसी बड़े जैसे संत का, या आप कहीं मंदिर में जाते हो पंडित जी का आशीर्वाद लेते हो, तो वो आपसे कहते हैं दीर्घायु भव। दीर्घायु भव मतलब लंबी आयु हो, आपको बड़ी आयु प्राप्त हो। तो उसमें भाई क्या होगा, चिरायु। चिरायु नहीं होगा, चिरायु समानार्थी होता है। नश्वर होता है, नश्वर किसी चीज का नश्वर मतलब उसको नश्वर की बात अगर मैं कह लूं तो खत्म, या उसका जैसे क्या कहते हैं उसको, सामान्य भाषा में कहूं तो उसको नष्ट हो जाना, नश्वर का। और क्षणिक मतलब होता है कुछ देर का, क्षण भर का क्षणिक। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह अल्पायु हो जाएगा। दीर्घायु मतलब लंबी आयु और अल्पायु मतलब छोटी आयु। आगे बात करते हैं भाई, कह रहा है गगनचुंबी। गगनचुंबी का सर्व था, ये होगा सर्व था, शुद्ध विलोम शब्द है। शुद्ध विलोम शब्द की बात कर रहा है भाई। गगनचुंबी का भूतल हो जाएगा, भूमि सात हो जाएगा, तल स्पर्शी हो जाएगा, या धराशायी हो जाएगा। भाई गगन चुंबी देख के आप ऑप्शन में यहां पे सबसे पहले धराशायी लगा दोगे। धराशायी क्यों लगा दोगे भाई, गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, ऊंची ख्याति प्राप्त करने वाला। तो आप धराशायी लगा दोगे। भाई वो गगन को चूमने वाला, धराशायी मतलब खत्म, बिल्कुल जमीन पे गिर गया। तो इसका धराशायी नहीं होगा, इसका होगा तल स्पर्शी। तल मतलब हमारा ये तल जो नीचे जमीन है, और स्पर्श को कर, स्पर्शी मतलब तल को स्पर्श करने वाला। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह तल स्पर्शी हो जाएगा। भूमि सत नहीं होगा और भूतल भी नहीं होगा। गगन चुंबी मतलब गगन को छूने वाला, तल स्पर्शी मतलब तल को स्पर्श करने वाला। आगे बात कर रहे हैं, कह रहा है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म की बात कर रहा है। भाई एक सही युग्म है, क्या है ये दिया है हमें, तुझांडव दिया है, मानदंड दिया है, मुक्त का विभुक्त दिया है, अनादृत का रित दिया है, और विभावना का सहानुभूति दिया है। तो भाई अगर मैं यहां पे बात कर लूं आपकी, तो आप देख रहे होंगे भाई यहां पे भी कोई उपसर्ग नहीं लगाया गया, यहां लगाया गया मुक्त का। मुक्त का जो होता है वह बंधन होता है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, विभावना और सहानुभूति एक ही चीज है, इसलिए यह नहीं होगा। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह अनार्थ का रत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते। कह रहा निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध। देखिए भाई सबसे पहले यहां पे हम इसे गोल गहरे में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है अशुद्ध युग्म। अशुद्ध युग्म पूछ रहा है भाई, क्या हो जाएगा अशुद्ध युग्म की? अनंत का असीम हो जाएगा, अधर्म का धर्म हो जाएगा, कुशल का कुशल हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा। तो यहां भाई मैं अगर बात कर लूं आपसे, कुशल का अकुशल हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताएं क्या होगा। पहले तो देखिए यहां पे अगर मैं बात कर लूं तो भाई यहां पर कुशल का अकुशल होता है। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं अकुशल की। ठीक है,
धर्म का अधर्म सही है। धर्म मतलब धर्म को मानने वाला, और अधर्म की अगर मैं बात कर लूं तो अधर्म का मतलब यहां पे हो जाएगा अधर्म, धर्म को नहीं मानने वाला। ठीक है, ये सही है, ये नहीं होगा हमारा। जड़ का, हाँ, जड़ का मतलब होता है जड़ नीचे का, और चेतन का मतलब उसके ऊपर का तना, ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहां देखिए हमें अनंत, असीम और कुशल ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारे यहां पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। क्यों भाई, कुशल का कुशल नहीं होता, अकुशल होता है। ये अगर मिसप्रिंटिंग हो गई है तो अगर आपको यहां पे देखने को मिलेगी थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसका यहां अकुशल ही होगा। ठीक है, यहां हम आ लगा लेते हैं और इसका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह अनंत का असीम हो जाएगा। अनंत का जो होता है वह अंत होता है। ठीक है, अंत, अंत का मतलब देखो अनंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, और अंत जो है जिसका एक अंत है, इसलिए असीम नहीं होगा, अनंत का अंत होगा। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म चुनना है। भाई हमें शुद्ध युग्म चुनना है, क्या होगा? अवर्चनीय का समाचीन हो जाएगा, सरस का अरस हो जाएगा, विराग का चिराग हो जाएगा, या संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बात कर लूं भाई अवर्चनीय, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, अवर्चनीय का विलोम क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब तक मैं बता देता हूं ये नहीं होगा। क्या होगा ये आप मुझे यहां पर, मैं लिखूंगा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सरस का अरस नहीं होता है, क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं पढ़ा चुका हूं। विराग का चिराग नहीं होता, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वह संयुक्त का वियुक्त होगा। इसमें मैं आपको यहां इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं और आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे। आगे बात कर दे, कह रहा भाई प्रतिकूल का विलोम शब्द, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समान है, प्रतिदर्शा है, अनुसार है, या अनुकूल है। तो भाई प्रतिकूल का मतलब होता है प्रतिकूल, किसी के कूल, प्रति किसी के मतलब अनुकूल बात है, तो इसका जो हमारा विलोम हो जाता है वह अनुकूल हो जाता है। जैसे मैं आपको पीछे भी अभी बताया था अनुकूल का प्रतिकूल, लेकिन यहां पे उल्टा दिया गया है। प्रतिकूल का हमसे पूछा है क्या होता है? अनुकूल होता है। यहां हमसे पूछ रहा है आविर्भूत का सही विलोम पूछ रहा है। भाई आविर्भूत का सही विलोम क्या होता है? अनास्था हो जाएगा, अनिकेता हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा, या त्रोभूत हो जाएगा। तो भाई आविर्भूत का जो सही विलोम होता है वह त्रोभूत होता है। अनास्था का आस्था होता है, अनेकता का एकता होता है, और अनावृष्टि का आवृष्टि होता है। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह त्रोभूत हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। भाई हमसे पूछ रहा है अग्रज, देखिए आपके सामने दिया गया है अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज, अग्रज की अगर मैं बात कर लूं तो भाई यहां पे पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसके। अक्षत हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, अटल हो जाएगा, या अतुल हो जाएगा। तो भाई अग्रज की बात कर लूं तो अग्रज होता है किसी चीज के आगे या किसी से बड़ा। तो यहां पे अग्रज की अगर हम भाई अपने परिवार में बात करें तो बड़ा भाई जो है वह हमारा अग्रज कहलाता है। तो अग्रज का उल्टा क्या होगा? अनुज, छोटा भाई। तो छोटा भाई तो क्या कहते हैं हम भाई? उसे कहते हैं ये हमारा अनुज है, अनुज भाई है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वह अनुज हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। भाई हमसे पूछ रहा है सृष्टि का विलोम शब्द। सृष्टि का विलोम शब्द पूछ रहा है भाई। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा, वृष्टि हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा, या प्रलय हो जाएगा। तो भाई सृष्टि का जो सही आंसर हो जाएगा, सही विलोम है वह प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का जो सही आंसर है वह प्रलय हो जाएगा। भाई हमसे पूछ रहा है सहचर्य, सहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? सहचर्य का अगर मैं यहां पे बात कर लूं, सहचर्य का मतलब होता है भाई बंदी जो एक साथ मतलब जुड़ाव होता है, यह सहचर्य कहलाता है। तो क्या भाई वैमनस्य हो जाएगा, असहयोग हो जाएगा, विनियोग हो जाएगा, या अलगाव हो जाएगा। तो इसका सही आंसर की बात कर लूं भाई, जहां पर हम बात कर रहे हैं मिलाप की, तो वहां अलगाव होता है। अलगाव अगर मैं आपसे कहूं भाई यहां पे मिलाव है, जैसे जोड़ का आप देखिए भाई क्या हो जाएगा विलोम?
घटाव हो जाता है। इसी तरीके सहचर्य का जो होता है वह अलगाव हो जाता है। आगे बात करें भाई, हमसे पूछ रहा है विराट का विलोम शब्द। विराट के विलोम शब्द की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ये दिया गया है, पहला वृद्ध हो जाएगा, छोटापन हो जाएगा, बृहत हो जाएगा या क्षुद्र हो जाएगा। तो भाई विराट मतलब होता है बड़ा, काफी बड़ा, विराट रूप। तो क्षुद्र का मतलब होता है यहाँ पे छोटा, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह क्षुद्र हो जाएगा। बृहद भी बड़ा होता है, छोटापन, यहाँ पे छोटापन की बात कर रहा है, छोटेपन की बात कर रहा है, ना कि क्षुद्र की बात कर रहा है। और बृहद तो आप जानते ही भाई, बृहद और बृहद बात एक ही है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्षुद्र हो जाएगा। आगे बात कर ले भाई, हमसे पूछ रहा है स्पर्श का विलोम शब्द है, क्या है? स्पर्श है, अस्पर्श है, अस्पर्श है या अस्पर्श है? तो नहीं, अस्पर्श है। तो आप देखिए भाई, इसका स्पर्श का जैसे मैंने बताया था आपको, उपसर्ग लगा के इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अस्पर्श हो जाएगा, ना कि ये हो जाएगा और ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसके यो दो ऑप्शन समान मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई देखिए, अस्पर्श ये भी है, अस्पर्श ये भी है, इसके कुछ ना कुछ इसमें मिसप्रिंटिंग हुई है, लेकिन अगर हम कहें तो इसके दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। मैं आपको सही बात देख के बताऊंगा। इसका फिलहाल में यहाँ पे मैंने आपको सही आंसर बताया है। आगे बात करते हैं भाई, पूछ रहा है अमर। अमर शब्द का विलोम है, अमर शब्द का विलोम पूछ रहा है। अमर मतलब भाई जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ठीक है, अमर शब्द की यहां बात कर लें भाई, अमर है, अमृत का पान किया है, मृत्यु पे विजयी है, तो भाई उसका क्या हो जाएगा? मृतक हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा या मरण हो जाएगा। तो भाई अगर मैं अमर की बात कर लूं तो अमर का जो होता है वह मृत्यु होता है। मृत्यु का क्या होता है? आप कहेंगे भाई ये मृतक, मरण, मृत्यु और मृत समान है, लेकिन मृत्यु की अगर बात कर लूं तो मृत्यु का होता है जन्म, मृतक का होता है जीवित। ठीक है, जीवित होता है। ठीक है, और मरण का जो होता है वह भी जन्म होता है। ठीक है, यहां हमसे अमर की बात कर रहा है भाई, अमर है वह, तो उसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। आगे हमसे पूछ रहा है भाई, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुयुक्त हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा, उपर्युक्त हो जाएगा या उपयुक्त हो जाएगा। तो अगर मैं उक्त की बात कर लूं तो भाई इसमें अनुपसर्ग लगा के इसका अनुयुक्त ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। यहां पे अगर मैं बात कर लूं तो भाई इसका जो सही आंसर है वह अनुयुक्त हो जाएगा। देखिए भाई, हमें अगला दिया गया है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम पूछ रहा है भाई, क्या हो जाएगा? जगतमुखी, वाचाल, बहिर्मुखी या चतुर्मुखी। भाई जगतमुखी का मतलब जगत को, अंतर्मुखी की बात कर लूं पहले। अंतर्मुखी का मतलब होता है एक कि यार अंतर, जिसके अंतर्मुखी अपने आंतरिक की बात कर रहा है, अंदर के। और इसका जो सही आंसर हो जाता है, जैसे अंदर का बाहर होता है, इसलिए यहां अंतर की अगर मैं बात कर लूं तो इसका बहिर्मुखी हो जाएगा। चतुर्मुखी चार मुख वाला हो गया, वाचाल बहुत बोलने वाला हो गया, और जगतमुखी जगत को जानने वाला हो गया। लेकिन ये अंतर्मुखी जो अपने आंतरिक अंदर ही अंदर खोया रहता है और अंदर की बात करता है। आगे बात करें, हमसे पूछा है भाई राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा शब्द का क्या हो जाएगा भाई? गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा या रंक हो जाएगा। तो जैसा आप सब जानते हैं भाई, राजा का जो है वह विलोम रंक होता है। राजा किसी बहुत ऊंचे पद पे बैठा हुआ, मतलब सब चीज, और रंक मतलब बिल्कुल गरीब, भिखारी, जिसके पास कुछ भी नहीं है। यहां पर भाई मैं आपके सामने आज हमने 20 क्वेश्चन देखे, आपके सामने मैं लेके आया था 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला। और इसी के साथ मैं भाई आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आज की श्रृंखला आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास में मजा आया होगा। और इसी के साथ आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल पर हमारी जितनी भी वीडियो आ रही हैं, जितने भी हमारे टीचर हैं या आपकी सेवा में लगे हुए हैं, हम सबका प्रयास यही है कि आपको RO में अधिकारी बनाया जाए। तो इसी के साथ भाई मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।